राम राम मित्रों। आज मैं आपको गंगा अवतरण से संबंधित भौगोलिक तथ्य बताऊंगा। अब जो कथा आती है कि भगीरथ जी ने भयानक तपस्या की, बहुत भीषण तपस्या की, उसके बाद उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया। पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी ने आकाश में होने वाली गंगा नदी को छोड़ा और फिर शिव जी को उन्होंने प्रसन्न किया, तो शिव जी ने उसे धारण किया और फिर उसको छोड़ा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम विज्ञान और भूगोल की दृष्टि से देखें तो अत्यंत प्राचीन काल में, बहुत ही प्राचीन काल में जल वाष्प बहुत ज़्यादा था वायुमंडल में, और कार्बोनीफेरस युग के लगभग में उस समय इस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी। हिमालय बाद में उत्पन्न हुआ और बाद में उसमें काफ़ी ज़्यादा हिम हुआ, बाद में हिमयुग शुरू हुआ। अब हिमयुग के दौरान क्या हुआ कि ज़्यादातर ग्लेशियर जमे हुए थे, आइस कैप्स जमे हुए थे हर जगह, और जो कैलाश के आसपास का रीजन है वो पूरा जमा हुआ था। यहाँ मैं आपको बालकांड में 43वां सर्ग दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बालकांड 43वां सर्ग है ये। अब मेरे यहाँ पे अगर मैं पूरा डिटेल में व्याख्या करने लगूँ कि किस प्रतीक का क्या मतलब है, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, गंगा जो शिवजी की जटाओं में थी वो बहुत बड़ा जल की, माने जल का वो बहुत बड़ा मात्रा था, माने बहुत बड़ी मात्रा थी जल की। और अगर किसी एक नदी के रूप में वो सारा जल वहाँ से कैलाश, जो मेन थर्ड पोल जिसको आज भी कहते हैं कि ये तीसरा ध्रुव है, इतनी ज़्यादा वहाँ बर्फ़ थी, आज भी बहुत बर्फ़ है, तो अगर वहाँ से निकाल दी जाती किसी एक दिशा में तो वो महाविनाशकारी होता और बाकी जगह सूखे रह जाते। तो अब यहाँ पे इसमें श्लोक संख्या 11 देखिए। तब महादेव ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में लाकर छोड़ दिया, वहाँ से छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गईं। अब मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये 7 महानदियाँ कौन कौन सी हैं। आगे देखिए श्लोक नंबर 12, ह्रादिनी पावनी चैव नलिनी चैव तथैव च। ये जो 3 नदियों का नाम ये ले रहे हैं, ह्रादिनी, पावनी और नलिनी, ये 3 शिवजल से युक्त ये शुभ नदियाँ पूर्व दिशा की ओर चली गईं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अभी अगर हम आज के मैप में देखें, ये आज के समय का मैप है भारत का, ये कैलाश के आसपास का एरिया है। अब हम 3 नदियों की बात कर रहे हैं, ये आप ब्रह्मपुत्र देख रहे हैं, ह्रादिनी, पावनी और अब देखिए कैलाश के आसपास या मानसरोवर के आसपास से जो मुख्य मुख्य धाराएं निकल रही हैं, अभी हम पश्चिम वाहिनी महानदियों की बात नहीं कर रहे हैं, पूर्व वाहिनी की बात कर रहे हैं। तो ये देखें, ये आप जो ये ऊपर देख रहे हैं सापो जिस पे लिखा है, वास्तव में ये यारलोंग सापो इसे तिब्बत में कहते हैं और इसे हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ह्रादिनी, पावनी और नलिनी। तो देखिए अब रामायण में ह्रादिनी कहा गया, पावनी कहा गया या नलिनी कहा गया, ये हम दृढ़तापूर्वक नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी नदी आप देख रहे हैं, ये निकलकर पूर्व दिशा की ओर जा रही है। दूसरी पूर्व दिशा की ओर आप देख रहे हैं घाघरा। ये घाघरा भी मानसरोवर के पास से ही निकलती है, इसको करनाली कहा जाता है। ये यहाँ इसकी सहायक महाकाली नदी है, ये आके इसमें मिलती है और ये सरयू नदी कही जाती है। ये घाघरा और यहाँ से जो निकल रही है ये इस धारा को करनाली कहते हैं। तो करनाली नलिनी से काफ़ी मिलता जुलता लग रहा है, ह्रादिनी, पावनी और नलिनी। तो ये 2 नदियाँ हुई। तीसरी देख रहे हैं आप गंडक। तो ये गंडक की भी जो स्रोत है ये तिब्बत क्षेत्र है, ये नेपाल तिब्बत बॉर्डर है। तो ये तीसरी ये नदी हो सकती है जो, देखिए सीधे सीधे मानसरोवर झील से कोई नहीं निकल रहा है, ये एक पूरा विस्तृत क्षेत्र है जो हिमखंडों से ढका हुआ आज भी है और प्राचीन काल में और ज़्यादा हिम थी। इनसे ये 3 महान धाराएं निकल रही हैं, सापो, गंडक और घाघरा।
पश्चिम वाहिनी नदियों की बात करते हैं। श्लोक संख्या 13 देखिए, ठीक है। सुचक्षुषैव सीता च सिंधुश्च महानदी। सिंधु का नाम आज भी सिंधु है, तो इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सुचक्षु और सीता, ये दो नदियाँ कौन सी हैं। तो सुचक्षु सतलज है, क्योंकि इसको शतद्रु कहते थे। शतद्रु सुचक्षु काफ़ी मिलता जुलता है। अब बात आती है सीता, ये कौन सी नदी होगी। अगर हम लोग मैप में देखते हैं, अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। अब मैप में देखिए पूर्ववाहिनी 3 नदियों की हमने पहचान की। एक ब्रह्मपुत्र थी, एक गंडक थी, एक घाघरा थी, जो इस रीजन के आसपास से निकल रही हैं। अब बाकी हम 3 नदियों की पहचान करते हैं जो पश्चिम। अच्छा हाँ, ध्यान देने की बात है कि इन 3 पश्चिम वाहिनी और इन 3 पूर्व वाहिनी के बीच में भागीरथी नदी थी। ये जो आप गंगा देख रहे हैं, ये इस प्रकार से, ये जो गंगा नदी जिसको आज हम गंगा कहते हैं, वास्तव में गंगा 7 महान नदियों को कहते थे। गंगा जल इन 7 नदियों में है, और लेकिन ये जो है ये भागीरथी या जाह्नवी नदी, इसीलिए इस नदी का सबसे ज़्यादा महात्म्य है और आज गंगा के रूप में यही पहचानी जाती है। और ये देखें, यहाँ से कैलाश के पास से आप ये देख रहे हैं सिंधु नदी सबसे ऊपर, ये जो आपको दिख रहा है, ये इधर कराकोरम के पास से लद्दाख से होते हुए इधर ये सिंध ये लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में सिंधु शब्द है। ये सिंधु नदी है। इसके बाद ये आपको सतलज दिख रही है। उसके बाद ये आपको गंगा दिख रही है। तो देखिए गंगा भी यहीं कैलाश के पास में आप दिख रहे हैं, लेकिन चौथी नदी, मतलब जो ये तीसरी नदी है पश्चिम वाहिनी बड़ी नदियों में, सीता, वो नहीं दिख रही है। तो इसका कारण ये है कि ये जो सीता है, इसी को आप सरस्वती समझें। ये सरस्वती यहाँ कहीं से निकलकर इस तरह से हरियाणा और राजस्थान को पार करते हुए गुजरात के पास कहीं पर समुद्र से मिल जाती थी। और सरस्वती बहुत श्रेष्ठ नदी मानी गई है, वेदों में उसे नदीतमा कहा गया है। सिंधु और सरस्वती और गंगा की बहुत महिमा गाई गई है। तो ये गंगा लगता है कि ये धारा बाद में निकली है, और ये 3 नदियाँ इधर पूर्व में, ये 3 नदियाँ पश्चिम में, इस प्रकार से निकली हैं। अब देखिए, मेरे कथन की पुष्टि रामायण के 14वें और 15वें श्लोक से होती है। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, ये 43वां सर्ग है बाल कांड का, वाल्मीकि रामायण का। तो ये जो 7वीं धारा थी, ये भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी और इस प्रकार से वो होके बंगाल की खाड़ी तक पहुंची। तो ये 7वीं धारा का महात्म्य है। यहाँ देखिए, मैं किसी धर्म या किसी संप्रदाय के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। मेरा काम है प्राचीन ग्रंथों पर रिसर्च करना, और क्या वो आज के समय में, आज की वास्तविकताओं पे सत्य हैं, सत्य के धरातल पे हैं। तो मैं इन श्लोकों में काफ़ी सत्यता पाता हूँ। और बाकी नदियों के मैंने आपको पहचान बताई कि 3 महान नदियाँ जो पूर्व की तरफ जा रही हैं, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, गंडक। 3 महान नदियाँ जो पश्चिम की तरफ निकली, उसमें सिंधु और सतलज दिख रही हैं। सीता नहीं दिख रही। सीता बहुत संभव है कि सरस्वती नदी को ही सीता कहा गया हो। वो बहुत प्राचीन काव्य है, उस समय से नाम काफ़ी बदल गए होंगे, ठीक है। और बीच की जो नदी है, ध्यान देने की बात है कि 3 उसके पश्चिम में होंगी, 3 उसके पूर्व में होंगी, और बीच में गंगा होगी। इसको 7वीं धारा कहा गया, जो भागीरथी या जाह्नवी नाम से जाना गया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।